इसमें जो पार्ट्स आपको लगे कि आप पढ़ लेंगे, आप बता दीजिएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है लॉस ऑफ ब्लड के कारण है, उसको पहचानने का तरीका है कि ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो यानी कि आपके बॉडी से कहीं न कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में वीकनेस आती है। और इसमें पहला ट्रीटमेंट आपका दिया हुआ है कि अगर लीवर में रक्त की रुकावट है तो लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है। सिम्टम्स ये लिखे हुए हैं, नाक से ब्लड आना, पेनफुल इर्रेगुलर पीरियड, ये सारे सिम्टम्स लिखे हैं। वॉमिटिंग ऑफ ब्लड मेन सिम्टम है। तो ये ट्रीटमेंट आपको सेडेशन करना है। इसके बाद आपका जो है रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है। सर सुन नहीं पाए, जरा बताइए सेडेशन वाला। ये सेडेशन का लिखा हुआ है। जब जैसे ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, मेन सिम्टम आपका नाक से ब्लड आना, पेनफुल एंड इरेगुलर पीरियड और वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, ये तो आपकी साइड ऑफ टंग पर्पल, ये आपकी जो है डायग्नोसिस है। तो ये आपका सेम ट्रीटमेंट जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था वही लिखा हुआ सेम। इनको हम सेडेशन करते हैं। किसी की ऑडियो अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। चेक कर। सर जो 114 नंबर पेज है ना, उसके लास्ट में भी पॉइंट्स सेडेट करने, 114 नंबर पेज में हिंदी में, वो मेरा रह गया था 114 नंबर में। इसमें पीडीएफ में आप चेक कर लीजिएगा, पॉइंट्स आप बता दीजिए, हम बता देते हैं। सेडेशन है सारे, सेडेशन। अब आप बताइए, आप लीवर में हीट बढ़ जाती है तो भी लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है। क्या हो सकता है? इसमें भी, लीवर स्टेसिस में भी, लीवर हीट में भी नाक से रक्त आएगा, खून की उल्टी आएगी, आपकी आरबीसी जो है घट जाएगी। आरबीसी घट जाएगी तो हीमोग्लोबिन भी घट जाएगा। तो अगर आप कोई रिपोर्ट्स लेकर आता है कि उसकी आरबीसी घटी है, तो इसका मतलब कि लीवर हीट हो सकता है। और इसका जो मेन सिम्टम है, रेड फेस, रेड आईज, रेड टंग विथ येलो कोट। रेड भी होगा और साथ में उसके ऊपर येलो कोटिंग होगी। जहां पर भी येलो कोटिंग है मतलब हीट बढ़ा हुआ है। और ये आपको शराब के अत्यधिक सेवन से या नॉनवेज खाने से भी लीवर में हीट बढ़ जाती है। तो उसका ये ट्रीटमेंट है, लीवर 2, 3 GB13 एंड 20 सेडेशन। तो जब लीवर में हीट बढ़ती है तो इसकी वजह से हेडेक भी हो सकता है। हेडेक हो सकता है, माइग्रेन का अटैक हो सकता है और बीपी हाई हो सकता है। तो इन सब का ट्रीटमेंट ये 4 पॉइंट से सेडेशन से करते हैं। कान में आवाजें हो सकती हैं लीवर हीट बढ़ने से। तो आगे के पेजेस में ये सब सिम्टम आपको दिए हुए हैं अलग से। यहाँ क्योंकि लॉस ऑफ ब्लड का चैप्टर है, तो लॉस ऑफ ब्लड के क्या सिम्टम होते हैं केवल वो दिखाए गए आपको। तो इसके अलावा लीवर हीट के और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हेडेक, माइग्रेन, और आपकी आंखें लाल तो मेन सिम्टम है ही है। कोई भी आंखें लाल लेके आ रहा है तो बस उसको ट्रीटमेंट यही देना है, और सारी की सारी जितने भी सिम्टम्स हैं सभी के सभी इसके साथ कवर हो जाएंगे आपको। इसके बाद है आपका स्प्लीन। जब ब्लड का नियंत्रण नहीं कर पाती है तो भी लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है। स्प्लीन जो है, स्प्लीन का काम होता है ब्लड को होल्ड करना। इस, इस तो क्या सिम्टम होगा? परपूरा, ब्लड स्पॉट अंडर द स्किन,
अक्सर आपने बुजुर्गों को देखा होगा, बुजुर्गों में सिम्टम्स आते हैं कि उनकी स्किन जो है, स्किन पे नील पड़ा होता है, नीले-नीले चकत्ते से दिखते हैं, लेकिन छूने पे कुछ नहीं दर्द होता उस पे। यूरिन में ब्लड आए, ब्लड इन स्टूल, इन सारे सिम्पटम्स में इन सारे पॉइंट को हम टोनिंग करते हैं। तो इसमें स्प्लीन की डिफिशियंसी के साथ ब्लड को ये UB17 आपको ब्लड को होल्डिंग का काम करता है, ये पॉइंट ऐड किया गया है, SP1 ऐड किया गया है इसमें स्प्लीन की डिफिशियंसी में। इसी तरह से किडनी इन की डिफिशियंसी होकर एम्प्टी हीट बढ़ जाती है, तो यूरिन से ब्लड आता है। तो यूरिन से ब्लड आता है तो हम लोग किडनी इन डिफिशियंसी के साथ किडनी हीट पॉइंट और आपका लंग्स का हीट और हॉटनेस पॉइंट और हार्ट का हीट पॉइंट, ये पॉइंट भी इसमें एडिशन किया गया है। तो इसमें आपका K2, Lu710 और H5 ये सेडेशन होंगे, बाकी सभी के सभी पॉइंट टोनिफाई होंगे। इससे जिसके भी यूरिन में ब्लड आता है वो ठीक हो जाता है। इसका हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, किडनी इनडिफिशियंसी के बारे में हम लोग पीछे भी कल पढ़ चुके हैं। कल हमने बताया था कि किडनी इनडिफिशियंसी आपका एम्प्टी हीट है, उसमें मोनोपोज में भी यही सिम्टम्स आते हैं। तो मोनोपोज का भी यही सेम ट्रीटमेंट हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कल। और स्टमक में हीट बढ़ जाए तो आपका ये स्टमक आपके जो है गम्स में ब्लीडिंग आएगी, आपकी गम्स में ब्लीडिंग हो तो इसका मतलब स्टमक में हीट बढ़ा हुआ है। ये पॉइंट हम सेडेशन करेंगे। स्टमक में हीट बढ़ने से और क्या क्या हो सकता है? स्टमक हीट में बढ़ने से आपको गैस होगी, जीभ का कलर देखेंगे तो येलो कोटिंग होगी जीभ पर, सेंटर में जीभ की कोटिंग येलो हो तो इसका मतलब स्टमक में हीट बढ़ी है। या किसी भी तरह का गैस का पेशेंट अगर आया है तो आपको ये स्टमक हीट आप लगा सकते हैं, एसिडिटी में लगा सकते हैं। डायबिटीज वालों को भी यही ट्रीटमेंट करते हैं। डायबिटीज वालों को भी मैक्सिमम केसेस में स्टमक हीट बढ़ने से ही डायबिटीज होती है। इसी तरह से आपका स्टमक में अगर ब्लड की रुकावट हो तो भी लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है। सिम्टम यहाँ दिया हुआ है, ट्रीटमेंट दिया हुआ है, सारे सेडेशन होंगे। इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमिड हीट बढ़ जाए तो ये आपका सिम्टम लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, ये सारे सेडेशन होंगे आपके। तो जिसके बुक में सेडेशन टोनिफिकेशन नहीं दिया है वो अपना कर लेंगे, क्योंकि बुक्स में सेडेशन टोनिफिकेशन दिया नहीं है। तो आपको ये सिम्टम से क्लियर होना चाहिए कि ह्यूमिड हीट बढ़ी है तो हमें घटाना ही है। उसके बाद हीट इन ब्लड, तो ये सिम्टम्स नीचे लिखे हुए हैं। और हीट इन ब्लड होगा तो आपका हीट इन हार्ट ब्लड होता है, हीट इन लीवर ब्लड होता है, हीट इन यूट्रस ब्लड होता है। ये 3 तरीके के होते हैं आपके, और यहाँ पर तीनों को एक्सप्लेन किया गया है सिम्टम्स के साथ कि जो है पहला आपका जो है अगर हार्ट में ब्लड हीट बढ़ा हुआ है तो सिम्टम यहाँ लिखे हुए हैं कि मानसिक बेचैनी या मुंह में छाले हो जाना, मेनिया। तो ये ट्रीटमेंट आपका लिखा हुआ है, इसमें आपका S7, 8, 9 और CV15 ये सेडेशन है। इसमें आपके 3 SP6 और K6 आपका टोन होगा, SP6 और K6 टोन होगा, बाकी सभी सेडेशन होंगे। केवल 2 पॉइंट SP6 K6 टोन, बाकी सभी सेडेशन।
और लीवर ब्लड में हीट बढ़ा होगा, पीछे ही पढ़ चुके हैं हम लोग। तो आपकी स्किन प्रॉब्लम, लीवर में हमने बताया था कि आपका केमिकल रिएक्शन करता है, तो लीवर में हीट बढ़ने से आपका स्किन प्रॉब्लम होगी, ईचिंग हो सकती है, तो भी हम ये ट्रीटमेंट देंगे। इसमें 2 प्रोटोकॉल दिया हुआ है, या तो ये लगा दीजिए 4 पॉइंट, या नीचे वाला लगा दीजिए, या इससे आराम नहीं मिल रहा तो ये, इससे आराम नहीं मिल रहा तो ये, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो जिसमें से आपका जो दूसरा प्रोटोकॉल है, इसमें से आपका लीवर 8 अकेला टोनिफाई होता है, बाकी सारे के सारे सेडेशन होंगे। लीवर 8 टोनिफाई हुआ तो लीवर हीट में टंग पे कुछ होगा ऐसा, कुछ अलग सा जो पहचाना जा सके? जीभ लाल होगी। अच्छा, ठीक है। लीवर 8 आपका वाटर पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर टोनिफाई किया गया है, बाकी सभी पॉइंट आपके सेडेशन होंगे। लीवर 2 आपके हीट पॉइंट है, और ये UB18 आपका उसका अलार्म पॉइंट, बैक शू पॉइंट है लीवर का। और यूट्रस में अगर हीट बढ़ जाए ब्लड में, तो आपका जो है मासिक धर्म के समय अत्यधिक एक्सेस ब्लीडिंग होगा आपका, उसमें भी आपका ट्रीटमेंट लीवर हीट का ही दिया गया है इसमें। ये देखिए लीवर 2, 3, GB13 एंड 20, ये ऊपर वाला प्रोटोकॉल कॉमन है। इसमें 2 पॉइंट ऐड कर दिया गया है, P6SP4, 2 पॉइंट इसमें ऐड कर दिया गया है। अगर लीवर ब्लड में हीट बढ़ करके पीरियड में एक्सेस ब्लीडिंग हो रहा है, तो केवल लीवर हीट भी सेडेट कर देंगे तो भी काम चल जाएगा आपका। तो ये 2 एडिशनल पॉइंट है, ऐड कर देते तो और अच्छा है आपका। इसी तरह से जब बच्चों में मीजल्स के समय बुखार होकर मस्तिष्क यानी कि ब्रेन फीवर हो जाता है, मेनिंजाइटिस जिसको कहते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स आती है, तो बच्चे के गर्दन ऐड जाती है। तो इसमें ये ट्रीटमेंट दिया हुआ है मेनिंजाइटिस के लिए बच्चों में। इसमें भी आपका लीवर हीट, देखिए लीवर 2, 3, GB20, ये 3 पॉइंट जो ऊपर लिखे हुए हैं यही सेम दिया हुआ है, और कुछ पॉइंट एडिशन किए गए हैं, जैसे SI3, GB16 एंड 20। GB20 ये ऊपर टॉप का पॉइंट्स है जो पूरी बॉडी की बैलेंसिंग करता है और पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है। GB16 वात को निकालता है शरीर से, और GB20 भी वात और कोल्ड को निकालता है। SI3 आपका जो है विंड निकालता है, पूरी स्पाइन से विंड निकालता है SI3, क्योंकि आपका जो है मेनिंजाइटिस का मतलब कि वो स्पाइन के थ्रू, स्पाइन भी आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है, स्पाइन और सियाटिका नर्व के थ्रू आपको ब्रेन फीवर होता है। तो SI3 आपके पूरी स्पाइन से विंड निकालता है। तो इस तरीके से आपका प्रोटोकॉल्स कंप्लीट होता है, इसी तरह से प्रोटोकॉल्स तैयार किए जाते हैं। तो कुछ भी नहीं आता तो लीवर हीट के पॉइंट, ये 4 पॉइंट। तो लीवर हीट के बारे में अगर आप जान लेते हैं कि लीवर जो है हमारी केमिकल फैक्ट्री है, लीवर में हीट बढ़ गया तो आंखें लाल होंगी, BP हाई होगा, स्किन प्रॉब्लम होगी, इचिंग होगी, बर्निंग होगी, पसीने ज़्यादा आएंगे, कान से आवाज़ें आएंगी, और जो ड्रिंक करते हैं या नॉनवेज खाते हैं उनके भी लीवर में हीट बढ़ेगा, तो उसी से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, तो लीवर की हीट का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये कॉमन हो गया आपका ये लीवर हीट। ये हार्ट में हीट बढ़ी है, तो इसलिए हार्ट की हीट को यहाँ पे कम किया गया है। इसके अलावा जितने भी नीचे प्रोटोकॉल्स हैं, इसमें लीवर हीट के साथ कुछ पॉइंट एडिशन किए गए हैं। अगर केवल हम लीवर हीट के 4 पॉइंट भी लगाते हैं तो भी बात बन जाती है। सिंगल पॉइंट लगाना है तो लीवर 2 हीट पॉइंट है, सिंगल पॉइंट लीवर 2 भी केवल लगा सकते हैं आप। अगर कोई कहता है कि हम ज़्यादा पॉइंट नहीं लगवा सकते हैं, 1 पॉइंट लगा दीजिए, तो लीवर 2 लगा सकते हैं। तो अगर आपने 5 एलिमेंट इसमें जो चर्म रोग आता है वो सारी स्किन पे या स्किन के किसी एक पार्ट पे आ सकता है लीवर हीट से? चर्म रोग जो है, देखिए जैसे हमने बताया कि लीवर केमिकल फैक्ट्री है, तो उसका इफेक्ट पूरे बॉडी पे आता है।
जैसे सिरोसिस होता है तो पूरे बॉडी में होता है, एक्जिमा होता है तो पूरे बॉडी में होता है। स्किन डिजीज बॉडी में कहीं भी है, वो धीरे धीरे फैलते हुए बढ़ता है अगर उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो कॉज आपका लिवर हीट है। तो लिवर हीट का ट्रीटमेंट करेंगे तो वो कहीं पर भी वो जो है स्किन प्रॉब्लम आ रही है वो सभी जगह कवर करेगा आपका। सर क्योंकि मैंने एक पेशेंट देखे थे, उनकी पीठ पे काफी प्रॉब्लम थी, इचिंग भी थी, रेडनेस भी थी, हाँ और तो उनकी जीभ का जो बिल्कुल आगे का हिस्सा था, जो जो आप हार्ट, वो रेड था। तो हार्ट में हीट की देखिए वजह से भी हो देखिए हमने सकता है। आपको बताया ना कि SI3 जो है आपका पूरी स्पाइन से विंड को निकालता है, तो लिवर हीट तो हाँ लगाएंगे जी। ही। लिवर हीट तो आपका कॉज का ट्रीटमेंट हो गया। अब इसके बाद किस ठीक। एरिया में है उस एरिया का लोकल पॉइंट लगा लीजिए, उस एरिया को जो पॉइंट कवर करता है वो लगा लीजिए। जैसे हमने आपको डिस्टल पॉइंट बताया है, यहाँ से लेके यहाँ तक LI4, गले से लेके नाभि तक आपका जो है P6, और डायफ्राम से लेके नाभि तक ST36, नाभि से नीचे आपका SP6। तो आप लिवर हीट के साथ इस डिस्टल पॉइंट के माध्यम से या और भी जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है उसके माध्यम से हाँ जी। वो पॉइंट हम एडिशन कर देते हैं, तो इसी तरीके से आपका सर, प्रोटोकॉल तैयार होता है आपका। सर टंग का जो बिल्कुल सिरा है, जो बिल्कुल हाँ हार्ट जी। वाला पोर्शन है, वो रेड है बिल्कुल। हाँ तो तो हार्ट हीट का पॉइंट तो हार्ट हीट बढ़ी हुई है, तो ये हार्ट हीट का पॉइंट ये है आपका यहाँ पर। ये 2 पॉइंट टोनीफाई करके बाकी सारे पॉइंट एडिशन कर दीजिए। ये SP6 मतलब सर K6। हार्ट हीट की वजह से भी इचिंग और स्किन प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट हीट की वजह से स्किन प्रॉब्लम नहीं होता है, हार्ट हीट की वजह से आपको मुंह में छाले पड़ते हैं, मुंह में छाले पड़ते हैं और घबराहट, बेचैनी, आपका मानसिक बेचैनी, डिप्रेशन, इस तरह की चीजें आती हैं। पल्पिटेशन बढ़ जाता है, हाई BP बढ़ जाती है, और हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं आपके। और ऐसा पेशेंट जो है बिना बात के हंसता है, किसी कोई मर गया है घर में, अपने घर में मर गया तो भी वो हंसता है। तो ये एक बीमारी है, हार्ट में हीट बढ़ी हुई है, उसका जीभ बाहर लंबी निकलेगी, उसकी जितनी नॉर्मल जीभ निकलनी चाहिए उससे भी डबल निकलेगा बाहर। तो उसका ये भी डायग्नोस करने का तरीका है। सर एक्सक्यूज मी जी। सर, अगर मतलब कुछ सिम्टम्स हमें हार्ट के दिखे, कुछ लिवर के दिखे, या तो कितने प्रोटोकॉल्स को हम मिक्स करके लगा सकते हैं? देखिए 2 प्रोटोकॉल्स मिक्स करके लगा सकते हैं हम लोग, या मेन सिम्टम्स हम लोग देखते हैं कि मेन सिम्टम्स किस किस ऑर्गन का दिख रहा है, सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर ज़रूरत है तब हम 2 ऑर्गन्स के ट्रीटमेंट करते हैं मिला करके। और जब हम ट्रीटमेंट मिलाते हैं तो इसमें आपका इसी बुक में आपका जो है पीछे के पेजेस में अलग-अलग ऑर्गन्स का चैप्टर बनाया हुआ है। उसमें 2 ऑर्गन, 3 ऑर्गन और 4 ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, तो उनको कंबाइन करके क्या पॉइंट देना चाहिए, उसका कंबाइंड पॉइंट भी दिया हुआ है। तो हाँ जी। आप हाँ, तो ट्रेटाइज 7 में पीछे के बुक्स में एक-एक ऑर्गन का अलग-अलग चैप्टर बना हुआ है। उसको आप पढ़िएगा तो आपको इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएँगी आपको। एक हम सर आपने परपरा बताया था, वो क्या बताया था? PURA परपरा? परप्यूरा, वो लंग्स की प्रॉब्लम होती है। परप्यूरा जो है लंग्स की प्रॉब्लम होती है। वो जब और परप्यूरा सर ये जो जब किसी को होगा ना तो वो हाँ जी, रिपोर्ट्स लेके आएगा, वो खुद ही बताएगा कि हमको परप्यूरा है। आपको डायग्नोस करने की ज़रूरत। देखिए क्रॉनिक केसेस में जो मेडिकल वर्ड यूज़ होता है, वो पेशेंट आपको खुद ही आपको बता देता है कि हमें ये प्रॉब्लम है। क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हर आदमी अपनी बीमारी के बारे में रिसर्च करके आता है और अपनी पूरी डायग्नोसिस खुद करके आता है। तो आपको बस उसकी सारी बातें सुननी पड़ती है बस। बढ़े आगे? एक सर ये जो फेस पे धब्बे जो बताए हैं, तो उसके अंदर झाइयां भी इंक्लूड होती हैं क्या?
नहीं, धब्बे अलग है, झाइयाँ अलग है। तो इसमें कोई भी प्रोटोकॉल झाइयों का नहीं है? आगे आगे मिलेगा आपको। नहीं, हाँ, इसमें तो नहीं है ना? इसमें नहीं है, इसमें इन आपका इस अभी चैप्टर सब कुछ, हर चीज का प्रोटोकॉल इसमें दिया हुआ आपको। पूरी बुक पढ़िए आपको। अभी तो इस बुक को जो है हम केवल आपको 20% पढ़ा रहे हैं बस। आपको केवल पढ़ना बता रहे हैं कि कैसे आपको इस बुक को पढ़ना है। बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ समझाया हुआ है, केवल इसको पढ़ने का तरीका आपको बता रहे हैं आपको बस, कि कैसे पढ़ करके इसको यूज करना है आपको इस बुक को। तो इसी तरह से सारी बुक्स है, आप अभी सभी बुक्स को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने का तरीका समझ जाएं, तो आप पढ़ करके ही आप की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको सब कुछ आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका दिया हुआ है डिजीज रिलेटेड टू बॉडी फ्लूइड्स। हमारे शरीर में बॉडी फ्लूइड्स एक्सेस हो जाए तो स्वेलिंग आ जाती है, डिफिशिएंट हो जाए तो ड्राइनेस आ जाती है। तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं और कैसे पहचानते हैं, वो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि अगर बॉडी में फ्लूइड्स जो है डिफिशिएंट हो जाए तो ड्राइनेस आ जाती है, या ड्राइनेस की वजह से बॉडी फ्लूइड्स डिफिशिएंट हो जाता है, जिसमें बताया कि इनडिफिशियंसी के कारण होता है। क्योंकि फ्लूइड्स क्या है, फ्लूइड्स इन है और हार्ड क्या है, यांग है, इसका अपोजिट। इसलिए जो है आपके बॉडी में अधिक पसीना आना, उल्टी आना, डायरिया, ये भी डिफिशियंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स हो जाती है, इसकी वजह से होता है आपको। तो कितनी तरह की बॉडी फ्लूइड्स की डिफिशियंसी होती है, 4 तरह की बताई गई है यहाँ पर, और चारों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है आपको। डिफिशियंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन लंग्स, अगर लंग्स में बॉडी फ्लूइड्स की डिफिशियंसी हो जाए तो ये आपके 5 तरह के ड्राइनेस, यानी कि जिसको हम लोग 5D बोलते हैं, 5D। कोई भी पेशेंट आता है आपके पास, बोलता है कि स्किन ड्राई रहती है, ड्राई माउथ रहता है, ड्राई कफ होता है, ड्राई थ्रोट होता है, ड्राई टंग होता है। तो ये 5D अगर कोई बताता है तो उससे रिलेटेड उसकी मल्टीपल प्रॉब्लम भी अगर है तो भी केवल इन 5 पॉइंटों को टोनिफाई करने से ठीक हो जाता है। तो ये 5D का ट्रीटमेंट है और ये सबसे बड़ा डायग्नोसिस है। सिंगल डी है तो क्या होगा, डबल डी है तो क्या होगा, ये आपके डायग्नोसिस का पार्ट है, इसी बुक में सारा दिया हुआ है। सिंगल डी भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड डी भी पढ़ेंगे, थर्ड डी भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपकी अभी 5D है, 5 तरह की ड्राइनेस। फिर आप वो सिम्टम कुछ भी बता रहा हो, ट्रीटमेंट हमें यही देना है, चाहे वो डिफिशियंसी ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड आपको लगता हो या नहीं लगता हो, तो भी यही ट्रीटमेंट करेंगे और इसी से आपका वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी मेन डायग्नोसिस हो गई आपकी। इसके बाद है डिफिशियंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन स्टमक। तो इसमें आपकी केवल जीभ सूखी मिलेगी आपको। अगर स्टमक में बॉडी फ्लूइड्स की डिफिशियंसी है तो केवल आपको जीभ सूखी मिलेगी, यानी कि 1 डे हो गया आपका। और इस पे जीभ पर आड़े क्रैक्स, मतलब कि इस तरह से तिरछा क्रैक होगा। तो क्रैक आपको फिर नहीं भी समझ में आए तो ये आप जान लीजिए कि केवल उसका जीभ सूखता है, तो यानी कि स्टमक में फ्लूइड्स की डिफिशियंसी है। इसको सिम्टम क्या आ गया, प्यास, प्यास नहीं लगेगी, और अगर पानी पिएगा तो बहुत कम मात्रा में। आप 1 गिलास भर के देंगे, वो 1 घूंट पी के रख देगा, तो समझ जाए कि उसको जो है स्टमक में फ्लूइड डिफिशियंसी है। तो ये 4 पॉइंट टोनिफाई कर दीजिए आप।
इसके बाद आपका डिफिशियंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन किडनी। इसमें आपके 2 डी है आपके, ड्राई माउथ इन नाइट। हम लोगों ने किडनी इन डिफिशियंसी पीछे भी पढ़ा था, तो उसमें भी आपका ड्राई माउथ इन नाइट लिखा था, और ड्राई थ्रोट भी लिखा था आपका, क्योंकि रात में होता है ड्राई, तो इसलिए इन डिफिशियंसी है। लेस यूरिनेशन, थर्स्ट, कॉन्स्टिपेशन, नाइट स्वेटिंग। तो इसमें जो आपका मेन सिम्टम है नाइट स्वेटिंग और ड्राई माउथ इन नाइट, ये आपका मेन सिम्टम है आपका। बाकी सिम्टम बेशक ही ना हो और दूसरे सिम्टम भी हों, तो भी आप केवल किडनी इन डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करेंगे। किडनी इन डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट ये लिखा हुआ है, ये सारे पॉइंट टोनीफाई करेंगे। और किडनी इन डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट हम किडनी फेल्योर के भी केस में करते हैं, क्योंकि किडनी फेल्योर क्या है, आपका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। उसमें यूरिया क्रेटिनाइन्स आपके बढ़ जाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है और डायलिसिस होती है। इन सारे केसेस में हम लोग किडनी इन डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगर हम किडनी की कंडीशन, अगर यूरिया क्रेटिनाइन बढ़ना स्टार्ट हो गया है, उसी समय ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, तो फ्यूचर में होने वाले हम डायलिसिस से बच सकते हैं। डायलिसिस स्टार्ट हो गया है उस समय, यानी कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो प्रॉब्लम को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसमें भी पूरा कंट्रोल होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए जो है, आपको यूरिया क्रेटिनाइन थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ मिलता है तो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, ताकि उस कंडीशन पे ना पहुंचे। डायलिसिस का मतलब कि आपकी किडनी वर्क करना बिल्कुल बंद कर दी, नाम मात्र की वर्क कर रही है, तो उस स्टेज से वापस लाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन है ये है कि इसको लगाते हुए आप कुछ न कुछ तो रिकवरी जरूर मिलती है। तो वो कंडीशन ना आए, आप पहले से ही अगर ये ट्रीटमेंट कर दें तो वो नहीं आएगी। फिर आपका है डिफिशियंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में बॉडी फ्लूइड्स की डिफिशियंसी हो जाए तो रोगी का मल, वाटर कम हो गया तो मल सूख जाएगा और उसको स्टूल पास करने में दिक्कत आएगी, प्रेशर तो बनेगा, बैठेगा तो होगा नहीं। तो ये सारे पॉइंट आपको टोन करने हैं। इसके बाद है आपका एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स कॉजिंग ओडेमा। ये तो डिफिशियंसी के हो गए ऊपर आपके सारे। अगर फ्लूइड्स एक्सेस हो जाए तो स्वेलिंग आएगी। ये 3 तरह के रीजन्स होते हैं, स्प्लीन, लंग्स, किडनी, और ये तीनों मिल गए तो फिर पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी। अगर स्प्लीन की डिफिशियंसी है तो केवल पेट पे स्वेलिंग आएगी, लंग्स की डिफिशियंसी है तो फेस पे स्वेलिंग आएगी, और किडनी आंग की डिफिशियंसी है तो टांगों में स्वेलिंग, टखने में स्वेलिंग, पैर में स्वेलिंग। और ये तीनों में फ्लूइड एक्सेस हो गया तो पूरी बॉडी में स्वेलिंग, जहां दबाएंगे वहां गड्ढा पड़ जाएगा। और सबके ट्रीटमेंट यहाँ दिए हुए हैं। स्प्लीन वाला टोनीफाई है, लंग्स वाला भी टोनीफाई है। इसमें लंग्स वाले में एक और दिया हुआ कि अगर लंग्स की डिफिशियंसी नहीं है, कभी कभी टेम्परेरली आपके फेस पे स्वेलिंग आ जाती है। वो किस वजह से? एक्सटर्नल विंड कोल्ड के अटैक से। मतलब आपके ठंड के सीजन में, ठंड बहुत जब पड़ती है तो विंड कोल्ड का अटैक होता है आपके बॉडी में, लंग्स पे, तो भी फेस पे स्वेलिंग टेम्परेरली आ जाती है। तब हम ये पॉइंट को सजेशन करते हैं। तो एक्सटर्नल विंड कोल्ड अटैक से आपके फेस पे स्वेलिंग आ सकती है, कफ कोल्ड हो सकता है, फीवर हो सकता है। इन सब में ट्रीटमेंट यही करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉज क्या है आपका? एक्सटर्नल विंड कोल्ड। इसी तरह से स्प्लीन, अगर तीनों में आपकी डिफिशियंसी आ गई तो पूरे बॉडी में सूजन आ जाएगा। फिर ये तीन के तीनों प्रोटोकॉल आपको लगाने पड़ेंगे, जिसमें से कुछ पॉइंट्स आपके कॉमन हैं, जो कॉमन है वो हटा दीजिएगा।
अब ये है आपका, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ये जो है ना कि चेहरे और हाथ पर जब सूजन आ जाती है ठंड के समय, जी, अगर मान लीजिए किसी को गर्मी के समय आ जाए, उनकी अभी ना डिलीवरी होके चुकी है, अभी गर्मी में चेहरे और हाथ पे सूजन आ रही है, हाँ तो जी। फिर क्या करना चाहिए? फिर आपका एक्सटर्नल विंड हीट का पॉइंट होता है, एक्सटर्नल विंड हीट का पॉइंट होता है, वो लगाते हैं। उसके प्रोटोकॉल भी इसी बुक में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू सर। जी। एसी में बैठने से भी सर अभी भी हो रहा है स्वेलिंग ना, हाँ, तो एक्सटर्नल विंड, एसी ज़्यादा कूलिंग कर दिया होगा आपने। रोज ही होता है सर। हाँ जी, हाँ जी सर। जी, 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 ठीक। तो बॉडी फ्लूइड्स कॉजिंग फ्लेम, बॉडी फ्लूइड्स की वजह से फ्लेम बनता है। इसमें स्प्लीन डिफिशियंसी आपका फ्लेम बनाता है, और जो है लंग्स की वजह से भी बनता है और किडनी की वजह से भी बनता है। तो तीनों के रीजन अलग अलग होते हैं। अगर स्प्लीन की वजह से बन रहा है तो उसका रीजन होता है कि शारीरिक द्रव्यों का रूपांतरण एवं स्थानांतरण नहीं कर पाता है वो, और तब ये बलगम बनते हैं। लंग्स एवं किडनी की वजह से जो बनता है आपका, लंग्स जो है शारीरिक द्रव्यों को नीचे की ओर प्रभावित करता है और किडनी ऊपर प्रभावित करता है। अगर ये दोनों चीजें नहीं हो पा रही हैं तो भी बलगम बनता है। किस रूप में बनता है ये नीचे बनाया गया है। कितने तरह के बलगम बनते हैं ये दिखा, यहाँ पर लिखा हुआ आपका कि सफेद बलगम बन रहा है तो ये ड्यू टू कोल्ड हो सकता है। पीला या हरा बलगम है तो यानी कि हीट बढ़ी है। कहाँ बढ़ी है? लंग्स में। पानी के जैसा पतला झागदार बलगम बन रहा है तो ये ओल्ड एज पर्सन में होता है। उसकी डिटेल यहाँ लिखी हुई है आपकी। सफेद बलगम अगर बन रहा है तो कॉज जो पीछे पड़ा था वही यहाँ लिखा हुआ है। और ये आपके सारे के सारे पॉइंट आपके सडेशन होंगे आपके, सफेद बलगम जिनको बनते हैं। और जब ये बलगम बनना खत्म हो जाए तो अब उसके बाद आपको स्प्लीन क्वी डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करना होगा ताकि दोबारा ना बने। पहले जो बलगम बना है उसको निकालने के लिए इन पॉइंट पे सेडेशन करेंगे। उसके बाद स्प्लीन क्वी डिफिशियंसी स्प्लीन के चैप्टर में देख करके उन सारे पॉइंट को टोनिफाई करेंगे ताकि अब वो दोबारा बार बार ना बने। फिर उसके बाद पीला या हरा बलगम आपको बताया कि हीट बढ़ने की वजह से, जैसे आप स्पाइसी खाते हैं, चिकना खाते हैं और गर्म तासीर की चीज़ें खाते हैं, उस केस में जो है हीट बढ़ने की वजह से बलगम में दुर्गंध आती है और जो कुकुर खांसी बोलते हैं, जैसे कुत्ता खांसता है उस तरह से खांसी आए और अस्थमा हो जाए, तब हम इन पॉइंटों को सेडेशन करते हैं। और यही ट्रीटमेंट हम टीबी वालों को भी करते हैं। जो टीबी का पेशेंट होता है उसको भी यही ट्रीटमेंट करते हैं सेडेशन का। इसके बाद आपका पानी जैसा झागदार बलगम हो तो ये ओल्ड एज पर्सन में होता है। ये आपका स्प्लीन यांग और लंग्स यांग की डिफिशियंसी की वजह से होता है ऐसा ओल्ड एज में। पहले किडनी यांग डिफिशियंसी होती है, फिर किडनी यांग डिफिशियंसी से स्प्लीन यांग डिफिशियंसी में कन्वर्ट हो जाता है ओल्ड एज में। इसलिए जो है उसको पेशेंट को ये सिम्टम्स आते हैं, झागदार बलगम, और रोगी ठंड महसूस करता है। इन सारे पॉइंट को सेडेशन करते हैं और ब्रोंकाइटिस में भी यही पॉइंट हम यूज करते हैं। फ्लेम विदाउट अ फॉर्म, विदाउट फॉर्म में क्या कैसे दिखता है? हमारे स्किन के नीचे गांठ महसूस हो, किसी मेरिडियन में नंबनेस, आपकी
14 मेरिडियन बताई गई है, 12 ऑर्गन्स के, 2 वेसल्स के। उन किसी मेरिडियन में नंबरनेस हो रही है आपको, या हार्ट में रुकावट है, गॉलब्लैडर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज है, तो भी वो आपका एक फ्लेम का ही रूप है। तो उन सब के ये ट्रीटमेंट सिम्टम दे करके यहाँ पर आपका लिखा हुआ है LU7 राइट में 25, K6 लेफ्ट में सेडेशन। ये फीमेल के कंडीशन में, फीमेल के कंडीशन में LU7 राइट, टोन, K6 सेडेशन, ये EOB के अकॉर्डिंग है आपका। अब इसमें फाइब्राइड डिजेनरेशन मेरिडियन और फैट डिजेनरेशन मेरिडियन का भी हम यूज करते हैं, जो कि डॉक्टर वाल का पार्ट है। तो जब डॉक्टर वाल का पढ़ेंगे तो उसके पॉइंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये 2 पॉइंट आप लगा के भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। शरीर में कहीं भी गांठें हैं और फाइब्राइड है, इन सारी प्रॉब्लम में, और यूट्रस में फाइब्राइड है, इन सब में जो है आप LU7 टोन और K6 सेडेट लेफ्ट में फीमेल के केस में, या फिर मेथी लगा दीजिए। फिर उसके बाद अगर मेरिडियन में नंबरनेस है, मेरिडियन में नंबरनेस है तो कहाँ पर है? हैंड्स में है तो ये ट्रीटमेंट दिया है, फिंगर में है तो ये ट्रीटमेंट दिया हुआ, फोर आर्म में है तो ये है। यानी कि किस एरिया में नंबरनेस है उस एरिया का नाम लिखा हुआ है, पॉइंट लिखे हुए हैं। इन सारे पॉइंट को टोनिफिकेशन करना है, आपके बुक में नहीं लिखा है तो कर लीजिए। ये सारा का नमनेस को कैसे पहचाना जाएगा जय सर? नंबरनेस में आपको वहाँ फील होता है कि नंब है, वहाँ पे सप्लाई कम महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है, वहाँ सेंसेशन कम महसूस होती है। वहाँ पे चुटकी काट के देखिए आप, वहाँ सेंसेशन कम मिलेगी। और जहाँ पे दूसरी जगह आप चुटकी काट के देखिए, वहाँ पे सेंसेशन ज़्यादा महसूस होगा। जहाँ नंबनेस होगी वहाँ सेंसेशन कम महसूस होगा, जहाँ नंबनेस होगी वहाँ पर ठंडा होगा, और दूसरी जगह पे गर्म होगा। गर्म का मतलब नॉर्मल होगा। इस तरीके से नंबनेस को हम पहचानते हैं। सर ये एक्स्ट्रा 27 पॉइंट कौन सा होता है सर? ये आपका हेलो, टेटाइस, हाँ जी हाँ जी, टेटाइस पार्ट 2 ये में, टेटाइस पार्ट 2 और 6 में एक्स्ट्रा पॉइंट पीछे के पेज में दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक जी जी। ठीक। अब इसके बाद आपका हार्ट में अगर रुकावट है, हार्ट में किसी भी तरह का रुकावट है, तो इसमें क्या होगा? मैनिक डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, एपिलेप्सी, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो ये पॉइंट आपके सारे सेडेशन करने होंगे। गॉलब्लैडर में स्टोन हो गया तो ये भी एक फ्लेम का रूप है, ये भी सेडेशन होंगे आपके। किडनी में स्टोन हो गया तो भी एक फ्लेम का रूप है। इसमें आपके जो है GB25 आपका सेडेशन है, बाकी सभी पॉइंट आपके टोनिफाई है, क्योंकि GB25 आपका अलार्म पॉइंट, फ्रंट शू पॉइंट है, जिसको हमने बताया था कि ऑलवेज सेडेशन करते हैं, इसलिए ये पॉइंट सेडेशन है। बाकी सभी पॉइंट आपके टोनिफाई है आपके। ये डॉक्टर वाल के पॉइंट है, किडनी 2, 2A3। अगर आपने डॉक्टर वाल पढ़ा हो तब तो लगाइएगा, नहीं तो आप केवल इतने से काम चला सकते हैं। आप K2 केवल लगा लीजिएगा इसमें से TCM में।